हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीएसटी रिटर्न्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस तरह से इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, उसी तरह से जीएसटी रिटर्न भी आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत फाइल करने होते हैं। किसको करने हैं? ऑल रजिस्टर्ड इंडिविजुअल ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजर कंपनीज रजिस्टर्ड have to furnish the details of their sales and purchase of goods and services plus tax paid and collected। उन सभी व्यापारियों को, इंडिविजुअल व्यक्तियों को, ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनीज को, मैन्युफैक्चरर को, सेलर को, ट्रेडर्स को, जिन्होंने जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उनको ये रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। इस रिटर्न फाइल करने में उनको क्या देना है? उनके द्वारा सेल जो की गई, उनके द्वारा जो परचेजेस की गई, चाहे वो गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, तथा उन्होंने जितना टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है और जितना टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया है, इन सब की सूचना जीएसटी रिटर्न में भरनी होती है। इन सूचनाओं के आधार पर टैक्स डिपार्टमेंट आपकी टैक्स लायबिलिटीज क्रिएट करता है, असेसमेंट करता है, और यदि टैक्स आपने कम चुका है तो और डिमांड करता है, अधिक हुआ है तो रिफंड जारी किया जाएगा। इस तरह से इस काम के लिए रजिस्टर्ड डीलर्स को रिटर्न फाइल करने होते हैं, जिसमें इनको क्या क्या दिखाना है? परचेजेस, सेल्स, आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी क्रेडिट, ये सूचना इनको इसमें भरना होता है। साल भर में रजिस्टर्ड डीलर को 4 तरह के फॉर्म्स सबमिट करने होते हैं, जिनमें रिटर्न ऑफ परचेज, रिटर्न ऑफ सेल्स एंड सप्लाईज, मंथली रिटर्न, एनुअल रिटर्न। इन सभी तरह के फॉर्म्स को आपको जमा करना है। कुछ मंथली रिटर्न है, कुछ क्वार्टरली और एनुअल रिटर्न। क्या प्रोसेस होता है? हाउ टू फाइल जीएसटी रिटर्न ऑनलाइन। जैसा अभी पहले कहा है, आजकल जीएसटी का सारा काम ऑनलाइन हुआ है। आपको सारे रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल करना है। सारा हिसाब किताब सिस्टम सब ऑनलाइन है। Each manufacturer, dealer, supplier, consumer who has registered under GST have to file GST return each year. In new system, return filing has been completely automatic. अब ऑटोमेटेड सिस्टम में क्या करना होगा फाइल करने के लिए? उसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स इस तरह से हैं, आपको दिखा रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विजिट जीएसटी पोर्टल and log in to your account using 15-digit GST identification number allotted to you based on state code and PAN। जब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जिसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। ये नंबर जिस स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उस स्टेट के कोड और आपका जो पैन नंबर है उसके आधार पर अलॉट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना होगा और आपके अपने अकाउंट को लॉगिन करना होगा इस कोड के सहायता से। उसके बाद अगला स्टेप आपको ये करना है, उस पीरियड के जितने आपके इनवॉइसेस हैं, अपलोड योर इनवॉइसेस ऑन जीएसटी पोर्टल। ईच इनवॉइस you upload will allotted an invoice reference number। आपके पास जितने इनवॉइसेस हैं उन सबको आपको इस जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना है, और जैसे ही आप अपलोड करेंगे उन सब इनवॉइसेस का अपना एक रेफरेंस नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जब आपने इनवॉइस सारे अपलोड कर दिए
फिर अगला स्टेप है, द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर अपलोडिंग द इनवॉइस इज टू फाइल आउटवर्ड रिटर्न, इनवर्ड रिटर्न अलोंग विथ मंथली रिटर्न। जो आपने सप्लाई दूसरों को दी है वो आउटवर्ड कहलाती है, उसका रिटर्न भरना होगा, वो आउटवर्ड रिटर्न कहलाएगा। जो सप्लाई आपने दूसरों से ली है उसके लिए आपको इनवर्ड रिटर्न भरना होगा और मंथली रिटर्न आपको भरना होगा। नेक्स्ट, द आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न विल बी फाइल्ड इन GSTR 1। जो आपने माल दूसरों को दिया है, सप्लाई की है, उसकी डिटेल सूचना GSTR 1 में आपको भरनी होगी और भरने के लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी। हर तरह के फॉर्म की अपनी एक फिक्स डेट होती है, उस डेट तक आपको फाइल करना होता है। The outward return for the supplies is done through GSTR 2A। 2A में आपको डिटेल सूचना उपलब्ध हो जाएगी, उसके अनुसार आपको भरना है। उसके बाद इस 2A को आपको वेरीफाई करना है, उसको आप एडिट कर सकते हो, सुधार सकते हो और डेबिट क्रेडिट नोट की सहायता से उसको वेरिफिकेशन करना होगा। The inward supply detail of the taxable goods and service need to furnish GSTR 2। GSTR 1 तो है आपका आउटवर्ड सप्लाई के लिए और GSTR 2 है आपका इनवर्ड सप्लाई के लिए। जो आपने सर्विसेज और गुड्स प्राप्त किया है उसकी सूचना GSTR 2 में आपको ऑनलाइन भरनी होगी। इसी तरह से the receptionist of GSTR 1A has option to modify the detail furnished on outward and inward supplies later। 1A के अंतर्गत जो सूचना है उसका ऑप्शन होता है, अगर कोई सूचना उसमें गलत भरी हुई है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। विभिन्न तरह के फॉर्म्स एंड इस रिटर्न के लिए कौन कौन से यूज किए जाते हैं वो इस तरह से है। टाइप ऑफ रिटर्न्स एप्लीकेबल अंडर न्यू GST लॉ। इस नए GST एक्ट के अंतर्गत नए लॉ में ये 11 तरह के रिटर्न्स फॉर्म्स आपको फिलअप करने होते हैं और उसकी डेट इस तरह से है। GSTR 1 किसके लिए काम आएगा? आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न, जो सब सर्विसेज गुड्स आपने जो सप्लाई किए हैं दूसरों को उसकी सूचना इसमें भरनी होगी। ये आपको मंथली भरना होगा और जिस महीने का ये रिटर्न भरा जा रहा है उसके नेक्स्ट मंथ के 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ भरना होगा। जैसे आपको अक्टूबर महीने का रिटर्न फाइल करना है तो 11 नवंबर तक इसको फाइल करना है। GSTR 2 इनवर्ड सप्लाई रिटर्न, जो सर्विसेज जो गुड्स आपने प्राप्त किए उसकी सूचना आपको देनी है, ये भी मंथली भरना है और 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको भरना है। GSTR 2A रीड ओनली डॉक्यूमेंट फॉर द रिसेप्शनिस्ट टू वेरीफाई डिटेल्स अपलोडेड बाय द सेलर इन GSTR 1। इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ये आप खाली रीड कर सकते हो और इसमें सूचना आपका GSTN नेटवर्क ऑटोमेटिकली सबमिट करता है। इसको आपको वेरीफाई करके सबमिट करना, ये मंथली है 15th मंथ तक। GSTR 3 ऑटो पोल्यूटेड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन डिटेल फाइल्ड GSTR 1, GSTR 2 एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ दिस। ये भी अगले महीने की 20 तारीख तक आपको सबमिट करना है। 3B में क्या है? इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई समरी। जो आपने सूचना भरी है इनवर्ड की आउटवर्ड की, उन सब का एक समरी के रूप में आपको इसमें दिखाना है। रिटर्न GSTR 4 रिटर्न ऑफ कंपोजिशन डीलर्स। जैसा हमने पहले लेक्चर में बताया था, कुछ व्यापारी जो छोटे ट्रेडर हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो कंपोजिशन स्कीम प्राप्त कर सकते हैं और अगर उन्होंने कंपोजिशन स्कीम प्राप्त की है तो उनको ये ऊपर वाले GSTR 1, 2, 2, 3, 3B भरने की जरूरत नहीं है मंथली, उनको GSTR 4 भरना है और वो क्वार्टरली सबमिट करना है। इसमें आपके तीनों महीनों की पूरे क्वार्टर की सूचना एक साथ दे दी जाएगी। इसको कब भरना है? 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंडिंग क्वार्टर।
जो जिस क्वार्टर के लिए आपको भरना है उसके नेक्स्ट मंथ के 18 तक आपको सबमिट करना। GSTR 5 रिटर्न ऑफ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उनको GSTR 5 भरना है और ये मंथली भरना होगा। उसकी डेट है 20th नेक्स्ट मंथ। GSTR 6 रिटर्न फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो इन सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने जो सेवाएं दूसरों से प्राप्त की है उसकी सूचना इसमें भरनी है अगले महीने की 13 तारीख तक। GSTR 7 रिटर्न ऑफ टैक्स पेयर्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। GSTR 7 उन लोगों को फाइल करना है जो टैक्स डिडक्ट करते हैं, TDS जो काटते हैं उनको ये फाइल करना और मंथली 10th तक इसको सबमिट करना। GSTR 8 रिटर्न टू बी फर्निश्ड बाय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विच इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS। GSTR R कौन भरेगा? ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो ऑनलाइन सेल करते हैं, ये ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म कहलाते हैं, जो सेल के लिए हेल्प करते हैं। उनको जरूरी है कि वो एक निश्चित लिमिट से ज़्यादा होने पर TCS काटे, उनको अपना मंथली रिटर्न फाइल करना होगा जिसकी तारीख है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। GSTR 9 एनुअल रिटर्न फॉर नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, जो नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं जो किसी, उनको GSTR 9 भरना है और ये एनुअल भरना होगा। और एनुअल भरने के लिए इसमें डेट दी है 31 दिसंबर फॉलोइंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है उसके बाद 31 दिसंबर तक ये एनुअल रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इस पूरे एनुअल रिटर्न में सभी महीनों की समरी इसमें शामिल होगी। GSTR 9A एनुअल रिटर्न फॉर टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। ऐसे व्यापारी, ऐसे डीलर जो कंपोजिशन स्कीम जिन्होंने ऑप्ट की है, जिनको क्वार्टरली रिटर्न भरना होता है, वो चारों क्वार्टर के लिए रिटर्न फाइल करने के बाद ये एनुअल रिटर्न भी उनको फाइल करना होगा 31 दिसंबर तक। 9B एनुअल रिटर्न फॉर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विच आर रिक्वायर्ड टू TCS, जिनको TCS कलेक्ट करना होता है उन ऐसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले को 9B फॉर्म भरना होगा और वो एनुअल फॉर्म होगा जिसको 31 दिसंबर तक भरा जाएगा। इसी तरह से GSTR 9C एनुअल रिटर्न फॉर टैक्स पेयर हु आर रिक्वायर्ड टू गॉट अकाउंट ऑडिटेड बाय CA। ऐसे व्यापारी, ऐसे डीलर जिनके अपने अकाउंट्स को CA से ऑडिट कराना आवश्यक है, उनको एनुअल रिटर्न GSTR 9C में भरना होगा और उसकी भी वही डेट है 31 दिसंबर फॉर द नेक्स्ट ईयर। GSTR 10 एनुअल रिटर्न फॉर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर whose GST रजिस्ट्रेशन गॉट कैंसिल्ड। ऐसा कोई डीलर है जिसका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, गवर्नमेंट ने किन्हीं कारणों से GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया या उन्होंने खुद ने करवा दिया। कैंसिलेशन होने पर वंस आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ GST इज कैंसिल्ड और सरेंडर्ड, आपने खुद ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया, सरेंडर कर दिया, या गवर्नमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन किन्हीं कारणों से कैंसिल कर दिया, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को ये फॉर्म सबमिट करना होगा। कब करना है? जब ये सरेंडर कर दे या कैंसिल हो जाए। उसकी लिमिट क्या दी है? विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और द डेट ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। जिस दिन आपने ये आपका डेट रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपका ये फॉर्म आपको सबमिट करना है, उसमें सारी सूचनाएं देने होगी। GSTR 11 रिटर्न फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर, कब भरना है? मंथली एज पर एप्लीकेबिलिटी 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इन विच इनवर्ट सप्लाई आर रिसीव्ड। कुछ डीलर्स को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए जाते हैं, ऐसे व्यापारियों को, ऐसे डीलर्स को GSTR 11 आपको भरना है और ये मंथली सबमिट करना होगा
जो अगले महीने की 28 तारीख तक आपको जमा कराना है। इन सब फॉर्म्स की डिटेल सूचना नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट पार्ट में दी जाएगी। थैंक यू।